हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल बाय ऋषिकेश। तो आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं लेग्स। ये एक हमारे बॉडी पार्ट का सबसे बड़ा मसल है। तो इसमें जब हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। वार्म अप का हर एक सेट मैं जो आपको करके बता रहा हूँ, हर एक सेट में आपको 1-2 रेप करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको ट्राई करना है कि 10 to 15 आप करो और ऑलमोस्ट आप 5 to 10 मिनट वार्म अप में दो। तो वार्म अप करने से क्या होता है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है। स्पेशली जो पार्ट का आप वार्म अप करते हो वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे आपके सारे जॉइंट ओपन हो जाते हैं और आप वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो वार्म अप आप ज़रूर 5 to 10 मिनट करें। फिर वार्म अप करने के बाद हमारा जो लास्ट वार्म अप रहेगा वो रहेगा स्क्वाट्स में आपको कोई वेट नहीं लेना है, जस्ट आपके बॉडी वेट से स्क्वाट्स करना है। बॉडी वेट से स्क्वाट मतलब आपको जो उठक बैठक हम बोलते हैं ना, वही करना है। तो बॉडी वेट स्क्वाट में आप ट्राई करें कि 10-10 या 15-15 के 1 सेट या फिर 2 सेट करें। या तो फिर अगर आप हेवी वेट से करते हैं जैसे कि 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, तो ट्राई करें कि जस्ट एम्प्टी बार लें और एम्प्टी बार में आप 10-10 या 15-15 के 2 सेट्स करें। फिर उसके बाद जैसे ही आप रेडी हो जाते हो तो फिर आपको वर्कआउट के लिए स्टार्ट करना है। ये देखिए, मैं आपको बॉडी वेट स्क्वाट्स करके बता रहा हूँ। बॉडी वेट स्क्वाट हो गया। फिर बॉडी वेट स्क्वाट होने के बाद हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज रहेगा वो है बारबल बैक स्क्वाट्स। मतलब बहुत लोग देखे होंगे, ये एक्सरसाइज हर कोई करता है जिम में। तो बारबल बैक स्क्वाट्स जो है वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है हमारे क्वाड्स के लिए मतलब जो हमारा फ्रंट पार्ट है लेग का, उसके लिए। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, जिसमें स्पेशली आपका पोजीशन सही होना चाहिए। पोजीशन में क्या क्या ध्यान देना है, ये जो आपका लेग है वो आपके शोल्डर विड्थ जितना या फिर उससे थोड़ा बाहर होना चाहिए, और आपका जो टो है वो एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें एंगल बनना चाहिए। वन मोर थिंग, जब आप नीचे जाते हो तो आपका बैक जो है उसमें आर्च नहीं बनना चाहिए और राउंड नहीं होना चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली ही आप वेट लीजिए, ज़्यादा वेट इसमें बिल्कुल नहीं लेना है। और ये जो एक एक्सरसाइज है ऐसा है कि आपको कोई वीडियो के थ्रू ऑलमोस्ट नहीं बता सकता, तो इसमें आप ट्रेनर का सपोर्ट ज़रूर लीजिए। तो ट्रेनर को बोलिए कि आपका अगर पोस्चर में कहीं पे भी मिस्टेक हो रहा है तो आपको करेक्शन करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर हो गया वर्कआउट करते करते, 1 to 2 ईयर। तो उसमें मैं अभी भी इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्क्वाट्स हैं, जितना स्ट्रेंथ गेन करता है कहीं ना कहीं लोगों को उतना थोड़ा बहुत इंजरी भी इससे आता है। तो स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, एक तरह का फंक्शनल एक्सरसाइज ही है ये। आपको ज़रूर ऐड करना है, बट आपको ट्रेनर का हेल्प लेना है। तो ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो 1 सेट करने के बाद आप 10 to 12 रेप लीजिए। फिर उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट रेस्ट लीजिए। फिर उसके बाद 10 रेप लीजिए, अगेन रेस्ट। फिर उसके बाद 8 या 10 रेप लेके अगेन 2 मिनट जितना रेस्ट लेना है आपको। आप फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कीजिए। सेकंड जो हमारा एक्सरसाइज है वो है लेग प्रेस। तो लेग प्रेस में ऑलमोस्ट ये जो मशीन है ये हर एक जिम में देखने को आपको मिलेगा। इसमें आपको लेग का प्लेसमेंट कैसा रहना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम आपका जो शोल्डर विड्थ है उसी विड्थ में रहना चाहिए या फिर उससे थोड़ा बाहर। ज़्यादा ऊपर आपको लेग नहीं रखना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। ज़्यादा ऊपर अगर आप रखते हो तो आपका हैमस्ट्रिंग ज़्यादा ट्रेन होगा। ज़्यादा नीचे आप रखते हो तो क्वाड्रिसेप ट्रेन होगा। आप सेंटर में रखो जिससे आपका ओवरऑल लेग का फुल ट्रेनिंग होगा। तो इसमें आप ट्राई कर सकते हो 12 या फिर 15 रेप लेने के लिए। सेम आपको 12, 15 या फिर 10 के 1-1 सेट करके 3 सेट लेना है। हर एक सेट में आपका ब्रीथिंग नॉर्मल होने तक आपको रेस्ट करना है, और इसमें ट्राई करना है कि आपका जो रेंज है वो फुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बेंड कर रहे हो फिर उसके बाद वापस चला जा रहा है पैर, नहीं, आपको पैर थोड़ा सा बेंड हो वहाँ तक ही स्ट्रेट करना है। ये आप देखो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, पूरा स्ट्रेट भी नहीं करना है, थोड़ा बेंड हो फिर अगेन लेके आना है, अगेन लेके भी आना है। ऑलमोस्ट ट्राई करना है एब्स के पास, मतलब पेट के पास तक आप लेके आ सको। तो इस तरह से ये एक एक्सरसाइज आपको 3 सेट करना है। ये एक एक्सरसाइज करने के बाद हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड जो हमारा एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में हम लोग हमारे पैर का जो आगे का पार्ट है सेम उसी को ट्रेन करेंगे। स्क्वाट्स में भी हम उसी को ट्रेन करते हैं, क्वाड्रिसेप एक्सटेंशन में भी उसी को ट्रेन करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन में हम थोड़ा बेटर तरीके से उसको ट्रेन कर पाते हैं। तो लेग एक्सटेंशन जब आप करोगे तो उसमें हम लोग क्वाड्रिसेप का रेक्टस फेमोरस, वेस्टस लेटरल, वेस्टस इंटरमीडिएट, वेस्टस मीडियल, इस तरह करके अलग अलग 4 मसल रहते हैं, उसको हम लोग ट्रेन करते हैं। तो इसको ट्रेन करने के लिए आपको मशीन में इस तरह से सपोर्ट लेना है। ये मशीन ऑलमोस्ट सारे जिम में होता है। तो
तो सपोर्ट लेना है, बैक आपका पीछे एकदम टच होकर रहना चाहिए। और लेग से जब आप एक्सटेंड करोगे तो आपका जो लेग का आगे का टो है वो आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, आपके फेस की तरफ एकदम स्ट्रेट होकर रहना चाहिए। ये एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज भी आप ट्राई करो 15 या फिर 20 रेप करने के लिए। सेम फर्स्ट सेट 20, फिर अगेन थोड़ा वेट बढ़ा के 15, फिर अगेन थोड़ा वेट बढ़ा के 12। इस तरह से आप अलग अलग 3 सेट कर सकते हो। तो ये 3 सेट करने के बाद हमारा जो फोर्थ एक्सरसाइज है जो रहेगा लेग कर्ल। लेग कर्ल अगेन ये एक मशीन में सपोर्टेड एक्सरसाइज है। तो इसमें भी ये मैं जो कर रहा हूँ सीटेड लेग कर्ल है। बहुत सारे जिम में लेट के लेग कर्ल करते हैं, मतलब आपका फेस नीचे की तरफ रहेगा, आप पूरा लेट जाते हो, उस तरह से लेग कर्ल करते हैं। तो लेग कर्ल में भी हम लोग ट्रेन करते हैं हमारे लेग का पीछे के पार्ट को, जिसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। तो हैमस्ट्रिंग में सेम आपका 3 मसल आता है, बाइसेप फीमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडनस। तो इस तरह से हम अलग अलग 3 मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं। ये भी आपको पूरा मशीन बेस सपोर्टेड है, तो उतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सेम इसमें आप 15, 12 और 10 बॉडी वेट मशीन में वेट इंक्रीज़ करके 3 रेप आप कर सकते हो। तो ये करने के बाद हमारा लास्ट एक्सरसाइज आता है जो है काफ। काफ का जो एक्सरसाइज है वो आप इस तरह से स्टैंडिंग में भी ले सकते हो या तो फिर सीटेड में भी ले सकते हो। दोनों में से किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। सीटेड में मशीन बेस भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर बहुत सारे लोग नी के ऊपर प्लेट रख के भी काफ राइज करते हैं। तो ये जो काफ राइज है, काफ हमारे बॉडी का सबसे बोलते हैं हम उसको कि सेकंड हार्ट बोलते हैं काफ को। तो ये इसमें 2 मसल होते हैं, गैस्ट्रोसिनेमस और सोलियस। तो दोनों मसल को आपको ट्रेन करना है। तो प्रॉपरली आप स्टैंडिंग से सिंगल लेग में भी कर सकते हो या तो फिर डबल लेग में भी कर सकते हो। तो काफ का जब आप एक्सरसाइज करो तो ट्राई करो कि ऑलमोस्ट 10-10 या 12-12 रेप नहीं करके ज़्यादा करने के लिए ऑलमोस्ट 25-30 रेप करने के लिए ट्राई करो। अगर आप वेटेड लेते हो तो फिर 10-12 ओके हैं, या तो फिर आप बॉडी वेट से करते हो तो ट्राई करो 25-30, इस तरह से अलग अलग 3 सेट करने के लिए। तो काफ का मसल करने के बाद हमारा लेग का ऑलमोस्ट सारे पार्ट, सारे मसल को हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन कर दिए हैं। तो अभी हमारा जो मेन पार्ट है वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में सेम आपको मैं एक 2-2 रेप मतलब 2-2 सेकेंड 5-5 सेकेंड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सेम हर एक स्ट्रेचिंग ट्राई करना है कि 10-10 सेकेंड तक आप उसको होल्ड करके रखो। स्ट्रेचिंग करने से क्या रहता है, जो आपने एक्सरसाइज किया जिससे आपके मसल में सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है एक दिन के बाद, या तो फिर पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और आपका रिकवरी फास्ट होता है। रिकवरी के लिए ओनली स्ट्रेचिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्ट्रेचिंग के साथ आपका न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट है, आपका रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, स्ट्रेचिंग अगर आप करते हो तो आपको ब्लड फ्लो थोड़ा नॉर्मल होने में हेल्प करता है। प्लस जो सारे मसल जिसको हम लोगों ने ट्रेन करके टॉर्चर किया रहेगा तो वो थोड़ा एकदम नॉर्मल पोजीशन में आता है, तो जिससे आपको पेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। तो आप स्ट्रेचिंग भी ट्राई करो कि 10-15 मिनट जितना करने के लिए, जिससे आपको पेन बाद में नहीं रहेगा। और वार्म अप और स्ट्रेचिंग ये लोग बहुत अवॉइड करते हैं, बट आपको अवॉइड। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता होगा कि मैं शूज़ नहीं यूज़ करता हूँ वर्कआउट के टाइम। तो एक्चुअली मैं जब जिम करता हूँ ना तो उस टाइम ऑलमोस्ट जिम खाली रहता है, इसके लिए मैं शूज़ यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी आप वर्कआउट के टाइम शूज़ बिल्कुल यूज़ करो सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोई भी सामान अगर आपके ऊपर गिरता है तो आपके लेग को इंजरी नहीं आना चाहिए उसके लिए। एंड सेकंड थिंग, शूज़ नहीं यूज़ करने का और एक बेनिफिट क्या है कि आपको सेंसिटिविटी बहुत अच्छा मिलता है, आपको पैर को बहुत बेटर फील होता है। तो इसके लिए मैं शूज़ यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी शूज़ यूज़ करके ही वर्कआउट आप करो, वही बेटर सजेशन है। जिम अगर खाली होता है तो हाँ, उस टाइम आप शूज़ यूज़ करो, नहीं यूज़ करो कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।